मैं एक कार सेल्समैन हूँ और अपने काम के सिलसिले में मुझे कई जगह ट्रैवल करना पड़ता है। एक दिन मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने दूसरे शहर गया हुआ था। वर्कशॉप अटेंड करके मैं जब लौटा तो वैसे भी शाम हो चुकी थी और मुझे कंपनी से जो टिकट दी गई थी उसके अनुसार मुझे पहले एक पैसेंजर ट्रेन से नैनी स्टेशन पहुंचना था और उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस से झांसी अपने शहर। मेरे नैनी स्टेशन में पहुंचने से पहले ही शाम हो चुकी थी। मैं पैसेंजर ट्रेन से स्टेशन पर उतरा। जनवरी का महीना था और सर्दी इतनी कि खून जम जाए। स्टेशन छोटा सा है और वेटिंग रूम पर भी ताला लगा था। बाहर बेंच में मैं बैठ गया और मोबाइल पर चेक करने से पता चला कि इसके बाद वाला स्टेशन ही इलाहाबाद स्टेशन था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस उस स्टेशन में भी रुकती है। अगर इलाहाबाद स्टेशन उतर जाता तो एटलीस्ट लोगों की भीड़ में थोड़ा वक्त गुजर जाता। पता नहीं कैसी स्टेशन से टिकट काटी थी कंपनी वालों ने। मुझे और भी 3 घंटे वही बैठना था क्योंकि ट्रेन 11 बजे की थी और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। वहाँ ठंडी बहुत थी और मुझे लगा और भी कुछ कपड़े ले आने की ज़रूरत थी। दूर मैंने देखा कि कुछ लोग आग जला के बैठे हैं। मैं भी वही चला गया। वहाँ पहुँच के मैंने एक सिगरेट जला ली और आग के आसपास बैठे लोगों के साथ बातचीत करने लगा। उन्होंने पूछा, कहाँ जाएंगे बाबू? मैंने उन्हें बताया, झांसी जाना है। उन्होंने भी वही कहा जो मैं सोच रहा था। एक आदमी ने कहा, ये नैनी स्टेशन सही नहीं है बाबू, आपको इलाहाबाद स्टेशन उतर जाना चाहिए था। यहाँ अक्सर रात को लोगों को बहुत कुछ देखने मिलता है। अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको भी देखने मिलेगा। इतना कहकर सब हंसने लगे। मैंने पूछा, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? उनमें से एक ने कहा, और कुछ देर रुकिए, पता चल जाएगा। मैं उनके साथ और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनकी बातें बकवास के अलावा मुझे और कुछ नहीं लगी। वैसे मुझे भूख भी बहुत लगी थी तो मैं स्टेशन के बाहर खाने चला गया। खाना खाकर जब मैं स्टेशन पर लौटा तो ऑलरेडी 9:30 बज चुके थे। बस और 1.5 घंटे इंतजार करना था। लेकिन ये क्या, स्टेशन बिल्कुल खाली हो रखा था। दूर कुछ लोग काम करते दिख रहे थे लेकिन अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। कैसा स्टेशन था ये? पहले तो सब कुछ ठीक ही था, अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? मुझे लगा जरूर शॉर्ट सर्किट हुई होगी। पता नहीं इतनी खामोशी क्यों थी उस स्टेशन में। मुझे 1-2 कुत्ते पटरियों पर मुंह मारते फिरते दिखे। मुझे लगा शायद इस टाइम कोई ट्रेन स्टेशन नहीं आती है, इसीलिए इतना सन्नाटा था। मैंने स्टेशन पर टहलना शुरू कर दिया। इधर उधर घूमकर हर जगह को ध्यान से देखने लगा। मुझे एक बात जरूर समझ में आई, ये स्टेशन बहुत पुराना था, पर अंधेरे में कुछ ठीक से ना दिखाई देने के कारण मैं इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकता। मुझे दूर एक आदमी बेंच पर बैठा दिखता है। वो आदमी दूर से ही मुझे सज्जन मालूम पड़ा क्योंकि उन्होंने धोती पहन रखी थी। मैं जाकर उनके पास बैठ गया। मन ही मन में सोचने लगा, जब तक ट्रेन नहीं आती इन्हीं के साथ थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। क्या पता अगर पैसे वाले निकले तो कोई कम दाम की कार इन्हें भी चिपका दूँ। मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है अंकल? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, कहीं जाना नहीं है बेटा, किसी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। लगभग 5 महीने बाद मैं मेरे परिवार से मिलने वाला हूँ। मैंने बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन से ट्रेन में आ रहे हैं आपके परिवार वाले? उन्होंने बोला, 1 डाउन बटा 2 अप की ट्रेन से। मैंने पहले कभी ऐसी ट्रेन का नाम नहीं सुना था। मैंने उनसे पूछना चाहा, ये कौन सी ट्रेन है? पर मैंने सोचा शायद ये किसी ऐसे ट्रेन का नाम बोल रहे हैं जिसका स्थानीय नाम होगा 1 डाउन बटा 2 अप। मैं दूसरी चीज़ों के बारे में भी उनसे बात करने लगा, जैसे कि वो कहाँ रहते हैं, घर में कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह। पर मेरे हर सवाल का जवाब उन्होंने ठीक से नहीं दिया। एक अजीब बात थी उनके चेहरे पर। उनका चेहरा सुस्त पड़ा हुआ था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे। एक बार के लिए तो मैं उनकी ओर देख के डर भी गया,
पर मैंने स्टेशन की ओर अपना नज़र घुमाया। अब मुझे और भी कुछ लोग मेरे ही ओर आते दिखाई दिए, लेकिन ये क्या, इनके हाथों पर लालटेन लटक रही थी। आज के ज़माने में ट्रेन को सिग्नल देने के लिए लालटेन कौन इस्तेमाल करता है? अजीब बात है, वो लोग मेरे सामने से चले गए। उन लोगों ने भी इस आदमी की तरह ही धोती पहन रखी थी। मुझे कुछ तो गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था और मेरे अंदर से बार बार एक आवाज़ आ रही थी, यहाँ से भाग, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग। मैं अभी खड़ा हो गया और अपने घड़ी में मैंने देखा ही था कि एक जोर से आवाज़ आती है। ये आवाज़ एक ट्रेन की थी। मैंने देखा जो लोग लालटेन लेके मेरे सामने से गुजरे थे, उन्होंने लालटेन पर एक लाल रंग की कागज़ या एक लाल रंग का कपड़ा लगा दिया। लाल रंग ट्रेन के रुकने का सिग्नल है, ये हम सब जानते हैं। अचानक कोहरे को चीरती हुई एक ट्रेन स्टेशन की ओर आते दिखती है। लेकिन ये क्या, ट्रेन से इतना काला धुआं कैसे निकल रहा है? बहुत ही अजीब ट्रेन थी वो। मैंने इससे पहले ऐसा कोई ट्रेन नहीं देखा था जो इतना आवाज़ करती हो। लालटेन को जिन लोगों ने पकड़ा हुआ था, उन्होंने उसकी रोशनी को और बढ़ा दिया। चारों ओर लाल रंग की रोशनी फैल जाती है। तभी अचानक जोर से ट्रेन ने आवाज़ की। बेंच पर बैठा आदमी खड़ा हो गया। मुझे समझ में आ गया, ये वही ट्रेन है, 1 डाउन बटा 2 अप। ट्रेन आकर स्टेशन पर रुक गई। मैं उसके सामने के इंजन की गर्मी को महसूस कर पा रहा था। इतनी सर्दी में भी मुझे पसीने आने लगे। ये ट्रेन भाप से चलती है। इंजन रूम से कुछ लोग नीचे उतर आए। पीछे की बोगी से एक आदमी मेरे ही तरफ चल के आ रहा था। जब वो आदमी मेरे सामने आया, मैं थोड़ा चौंक गया। वो एक अंग्रेज था जिसने लाल रंग का कोट पहन रखा था, ठीक जैसे 1800 सदी के ईस्ट इंडियन कंपनी वाले पहनते थे। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उस पूरे व्यक्ति से पूछा, क्या मोहन बाबू अपने परिवार का इंतजार कर रहे हो? मोहन बाबू ने उसके पास जाकर कहा, कहाँ है मेरे परिवार वाले? उस अंग्रेज ने हंसकर कहा, कोई है, ले आओ उसके परिवार वालों को। 4 आदमी ट्रेन से उतर आए। उन्होंने 2 भारी बॉक्स को ट्रेन से उतारा और उन्हें खींचते हुए हमारी ओर ले आए। हवा में एक सड़ी हुई बदबूदार खून की महक बहने लगी। मैंने एक रुमाल निकालकर मेरे नाक पे रख लिया। इस पूरे वाकया के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मेरे और किसी का ध्यान ही नहीं है। शायद उन्होंने मेरी मौजूदगी को उतना तवज्जो नहीं दिया होगा। उन चारों आदमियों ने बक्सों को खोला, लेकिन ये क्या? बक्सों में एक औरत और एक 15-16 साल के बच्चे की लाश पड़ी थी। मोहन बाबू अपने घुटने पर गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ से रुमाल छूट गया और मैं जैसे ही रुमाल को उठाने गया, मैंने देखा मोहन बाबू ने एक चमकती हुई चीज को अपनी कमर से निकाला और उसे अंग्रेज के सीने में गाड़ दिया। अंग्रेज चीख उठा। उन लोगों ने मोहन बाबू को धक्का मारा, वो जमीन पर गिर गए। ये सभी इतनी जल्दी हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मुझे ध्यान तब आया जब मैंने जोर से एक आवाज सुनी। ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली थी। सभी लोग जल्दबाजी में अंग्रेज के अधमरे शरीर को लेकर ट्रेन की ओर बढ़े। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे चक्कर आने लगे। ट्रेन चल चुकी थी। मैंने देखा मोहन बाबू उठ खड़े हुए हैं और वो ट्रेन के पहियों की तरफ ही देख रहे हैं। मुझे बात समझ में आ गई। मोहन बाबू चक्कों के नीचे कूदना चाहते थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, मोहन बाबू ऐसा बिल्कुल मत करना। हमारे बीच में लाश वाले बक्से रखे थे। मोहन बाबू ने दुखी होकर उनके परिवार की ओर एक बार देखा और दूसरी बार मेरी ओर। फिर उन्होंने छलांग लगा दी। मैं भी चिल्लाकर बक्से के ऊपर से उन्हें पकड़ने के लिए कूदा।
लेकिन किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। ये क्या? मैं कहाँ हूँ? स्टेशन में इतनी रोशनी कैसे है और इतने लोग कहाँ से आए? पीछे से एक आदमी ने मेरे कॉलर को अभी भी पकड़ रखा था। उसने पूछा, क्यों भाई, क्या करने जा रहे थे? आत्महत्या करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? अभी पीछे से नहीं पकड़ता ना तो ट्रेन के नीचे आ चुके होते। मैं चौंक गया। हक्का बक्का होकर मैंने उन्हें पूछा, अरे वो आदमी किधर गया? उसने पूछा, कौन आदमी? मैंने कहा, वो मोहन बाबू। उसने मेरी ओर अजीब ढंग से घूरा। उसे लग रहा होगा कि मैं शायद पागल हूँ। मैंने भी अभी उस बात को और नहीं बढ़ाया और घड़ी में टाइम देखा। ठीक 11:10 बज रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ा था और मेरे सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेस। मैं चुपचाप ट्रेन में चढ़ गया और अपने घर लौट आया। उस रात मेरे साथ क्या हुआ था ये मुझे मालूम नहीं। ये सपना था या मैं सचमुच किसी दूसरे समय या फिर काल में पहुंच गया था, मुझे ये भी नहीं पता। पर गूगल पर जब मैंने सर्च किया तो मुझे यकीन हो गया कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। सन 1866 में सच में ऐसी एक ट्रेन थी जिसका नाम 1 डाउन 2 अप मेल थी और ये कोलकाता से दिल्ली की ओर चलती थी, इलाहाबाद स्टेशन होते हुए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मैं आपको डराने में कामयाब हुआ होगा। मेरा नाम प्रोफेसर एक्स है और आप सुन रहे थे दहशत रविवार यानी डर को। इस घटना को मेरे दोस्त राजीव चतुर्वेदी ने मुझे कुछ साल पहले शेयर किया था। अगर मैं इस पूरे घटना की व्याख्या करूं तो इतना बता सकता हूं कि उस रात राजीव एक स्मृति में चले गए थे। दरअसल कहते हैं थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई व्यक्ति समय की सीमा को लांघ के जीते जी उसे पार नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ हम भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेतों को देखना यानी आंखें खोलकर सपने देखने जैसा होता है। पढ़े लिखे लोग इसे हेलुसिनेशन का नाम देते हैं, पर जिनके साथ ऐसी घटना घटती है वही जानते हैं कैसा लगता होगा उन चेहरों को अपने सामने देखना जिन्हें वो कभी फिर से देखना नहीं चाहेंगे। मेरा दोस्त राजीव उस रात सन 1800 सदी में चला गया था और ऐसी चीजों को देखने लगा जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं अतृप्त आत्माएं हमेशा चाहती है कि अपने साथ घटे उन कष्टों को आपके साथ बांटे, पर उनके तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि राजीव को मोहन बाबू ने अपने साथ घटे उस यातना की रात को एकदम वास्तविक तरीके से बांटा था। अगर आपको ऐसी ही कहानियां और भी सुननी है तो प्लीज जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरी जुबान में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल आईडी पर भेज दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन